हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का जीके एग्ज़ाम 247 पर। आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग चपरासी पद के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्यून भर्ती पर छत्तीसगढ़ से 50 अंक और छत्तीसगढ़ी से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कंपटीशन एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ लोक सेवा एग्ज़ाम, चपरासी भर्ती परीक्षा और व्यापम के अन्य एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह की जनरल नॉलेज की अपडेट हमारे वीडियो पर आपको रेगुलर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीजी प्यून चपरासी भर्ती परीक्षा के छत्तीसगढ़ पार्ट से पूछे जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वप्रथम संकल्पना इसे पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है और ये 26वें क्रम का राज्य बना। भारत में 26वें क्रम का छत्तीसगढ़ राज्य बना। अब हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात देखिए, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इसे आप ध्यान रखेंगे। 3 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस तरह छत्तीसगढ़ की सीमा से भी पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा देश के 7 राज्यों से लगी है और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 8 जिले उड़ीसा राज्य को छूते हैं। मतलब उड़ीसा राज्य से सबसे लंबी सीमा छत्तीसगढ़ की लगी है। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय जिलों की संख्या 16 थी और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी बने थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछता है तो अजीत जोगी। उसी तरह प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, क्योंकि ये पीएससी का एग्ज़ाम है इसलिए आपको इसे जानना इम्पोर्टेंट है, श्री मोहन शुक्ला। इसी तरह अब हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पर प्रमुख उपाधि क्या है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को माना जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ की गंगा। तो छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी सबसे लंबी नदी है और 858 किलोमीटर कुल लंबाई है और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। अब छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी ये पूछा जाता है, तो गौरलाटा सामरीपाट ये है बलरामपुर जिले पे। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, इसे आप जानेंगे, बिलासपुर पर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट कुल 90 सीट है, लोकसभा की सीटें 11 है और राज्यसभा की सीट 5 है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े ये प्रमुख फैक्ट हैं, इसे आप जान लीजिए। इसके पश्चात एक छत्तीसगढ़ का अगला पार्ट अन्य वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा, उसे भी आप अगले वीडियो पर अवश्य देखें। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, वैज्ञानिक नाम इसका है बुबालुस बुबालिस। तो आपको राजकीय पशु और राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो राजकीय पशु यहाँ पर देखिए वन भैंसा है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको जानना है बुबालुस बुबालिस। और राजकीय पक्षी बस्तर की पहाड़ी मैना, ये छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलेजियोसा। उसी तरह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल या सरई को कहा जाता है। अब हम जनगणना देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,000 है। तो आपको 2,55,45 ये आंकड़ा याद कर लेना है, आसानी से याद हो जाएगा। अब जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 16वां राज्य है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला रायपुर है और सबसे छोटा नारायणपुर। अब लिंगानुपात को भी पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात जो होता है वो 991 है। उसी तरह जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व वो 189 है, 189। उसके पश्चात साक्षरता दर भी आपको जानना है, तो ये 70.30% है। इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर दुर्ग 82% है और सबसे कम सुकमा जिला है, ये आपको फैक्ट में जानना है।
इसी तरह घोटुल पूछा जाता है, युवागृह है जो कि मुड़िया जनजाति से संबंधित है, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पे जानिए। कवर्धा कबीरधाम के भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहा कहा जाता है, तो कवर्धा कबीरधाम का भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, इसे भी लेकर प्रश्न बनाया जाता है, वो किस जनजाति के थे, तो बिंझवाड़ जनजाति के थे। इसी तरह पंडवानी से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी कथा पर आधारित है, तो पंडवानी महाभारत की कथा पर आधारित है, तीजन बाई इसकी प्रमुख कलाकार है। चक्रधर समारोह रायगढ़ में आयोजित किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसी तरह इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये खैरागढ़ पर है, स्थापना 1956 में की गई थी, ये देश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई, तो रूस के सहयोग से यह भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है देश का, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह चित्रकूट जलप्रपात, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है यह चित्रकूट। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर है। अब छत्तीसगढ़ से जिले के संबंध में आप एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर जानेंगे। छत्तीसगढ़ के शुरुआत में 16 जिले थे। जब स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 सन पर, 2007 में नारायणपुर और बीजापुर जिलों का निर्माण किया गया और फिर 2012 में 9 नए जिले बनाए गए, जिससे यह संख्या बढ़कर 27 हो गई। तो ध्यान रखिए, 2007 में 2 जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर, और 2012 में 9 नए जिले बनाए गए। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना है सन 1964। और क्षेत्रफल के आधार पर, जिस तरह जनसंख्या के आधार पर हम जान रहे थे छत्तीसगढ़ का क्रम, उसी तरह क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 9वां है। मिट्टी को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं, तो आप मिट्टी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ की मिट्टी भाटा मिट्टी, इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। कन्हार मिट्टी काली मिट्टी को, मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं, और डोरसा मिट्टी काली और लाल पीली मिट्टी का ये मिश्रण होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा लैंडलॉक्ड राज्य है, इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा न तो किसी समुद्र सीमा को स्पर्श करती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा को इसकी सीमा स्पर्श करती है। तो यह लैंडलॉक्ड है, सब तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। इसी तरह महानदी के बारे में, छत्तीसगढ़ की गंगा इसे कहा जाता है, तो इसका उद्गम पूछा जाता है तो सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से हुआ है, जो कि धमतरी जिले में है। और छत्तीसगढ़ की महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का प्राचीन नाम भी आपको ध्यान रखना है, नीलोत्पला और चित्रोत्पला। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। महानदी का संगम भी आपको ध्यान रखना है राजिम गरियाबंद जिले में, जहाँ महानदी, पैरी और सोंडूर, ये 3 नदियाँ मिलती हैं। महानदी, पैरी और सोंडूर, इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। उसी तरह गंगरेल बांध भी इम्पोर्टेंट है, ये धमतरी जिले में है, इसका नाम रविशंकर जलाशय है और महानदी पर यह स्थित है गंगरेल बांध। इंद्रावती नदी महानदी के जैसे ही इम्पोर्टेंट है, इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट जलप्रपात है और ये बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, अधिकांश एग्जाम पे पूछा गया है, तो जगदलपुर बस्तर पर है। इसी तरह राज्य के मुख्य सचिव को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको जानना है छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं और वर्तमान में राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी हैं। इसी प्रकार जनजाति को लेकर फैक्ट आपको एक जानना है, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसमें सबसे बड़ा जनजाति समूह छत्तीसगढ़ में गोंड है। तो छत्तीसगढ़ के अगला पार्ट आप वीडियो 2 अवश्य देखिए, इस पे हम छत्तीसगढ़ के अन्य फैक्ट को भी कवर करेंगे। और किसी सब्जेक्ट पर आपको मदद की आवश्यकता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में भी आप कमेंट्स ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।